माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार विधानसभा में जातीय आधारित गणना पर चर्चा हुई है और 9 पार्टियों के परामर्श से ये निर्णय लिया गया था। तो आज 9 पार्टियों के लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है और जो कुछ भी इसके पहले हुआ है उसके बारे में बताया गया है। आप सबको मालूम है कि देश में पहली बार बिहार में जातीय आधारित गणना का काम शुरू किया गया। सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना के आंकड़ों को विधानसभा में पेश कर दिया गया। अब इन आंकड़ों के आधार पर आप सभी को बिहार के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया। मैंने जो भी स्थिति आंकड़े से जो कुछ भी आया है उन सब चीजों को पूरे तौर पर रख दिया गया है। हम तो आग्रह करेंगे कि जरा गौर से देख लीजिए, जो सवेरे सब लोगों को दे दिया गया है। आप देखिएगा कि एक एक जाति के आधार पर, एक एक इलाके के आधार पर पूरी जानकारी दी गई। तो आप उसको देख लीजिएगा और इसके बारे में तो जो कुछ भी हुआ है, अब सभी दलों ने तब तक इस संबंध में अपनी अपनी बात रखी है। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, जो सबसे पहले जो आप लोग बात बोलते रहते हैं, तो हम तो पहले भी न बोल दिए थे भाई, 17 में भी बोल दिए थे, अब 20 में भी बोल दिए थे यही हाउस में। तो हम फिर आपको बता देना चाहते हैं। और उस दिन जब हम लोग 9 पार्टी का मीटिंग किए, जब रिपोर्ट आ गया तब भी हम बता दिए थे कि आखिरकार कब हमारे मन की राय हुई और बाकी कौन क्या बोलते हैं ये सब चीज को भुला जाते हैं। हम जब आप ही लोग, हम लोग सब साथे थे, तो हमारा जो कम्मा है उसको भुला जाते हैं। काय भूलते हैं? याद करिए और याद करिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत की गई। ये 90 की बात है, जब हम लोग थे केंद्र में और उस समय एमपी बन करके। तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, अब वो जो ये जो बने थे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह। और जब हम बने थे ना मंत्री वहां, उस समय 70 की बात है, तो जहां हमको रहने का जगह मिला था उसके 3 जगह के बाद वही थे ज्ञानी जैल सिंह। और उन्हीं का खबर आया कि वो मिलना चाहते हैं। हम कह रहे भाई राष्ट्रपति थे, यहां आए थे वो, और यहां पर आए थे और उसमें यहां पर एक उद्घाटन करने के लिए यहां पर कार्यक्रम में, नहीं अस्पताल का नहीं, उनका उद्घाटन करने आए थे जेपी का। तो यहां पर आए थे और उस समय तो उनसे परिचय हो गया था हम लोगों का, एमएलए थे तब की बात है। और जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, कह रहे बापू इतने बड़े नेता हैं, हम कहला हम ही चले गए। जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहाँ चले गए। और जब गए साहब 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है और उसी समय हम इस बात को समझे। और जब इस बात को समझे तो तुरंत हम अपने सब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले। आप समझ लीजिए कि हम चले गए श्रद्धेय मधु लिमय जी से, और उनको हम कहे, और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मधु दंडवते जी, सब बैठे हुए थे। हमने बताया कि उन्होंने हमको कहा, तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि नहीं ठीक है, जो तुम अब करो इसके बारे में तुम आगे बढ़वाओ, बात करो। और तब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से, और उनको भी हमने अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। अब बाद में हम उनको तो कह दिए, बाद में वो कहे कि अरे भाई शुरू हो गया है इसलिए अब इस बार पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग शुरू से मांग करते रहे और उसी के आधार पर, आपको याद है ना, यहीं पर पास हुआ जब आप ही थे ना स्पीकर साहब वहां बैठे हुए थे। तो 19 में भी हम लोगों ने कहा
कि भाई आप इसके बारे में कर दीजिए, और सर्वसम्मति से हाउस से पारित हुआ, तो हम लोगों ने सेंटर को भेजा, दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में, और दूसरी बार फिर 20 में भी, तो दोनों हाउस से पारित होकर के भेजा गया। लेकिन अभी जनवरी की बात है, 20 की जनवरी फरवरी की, तो उसी समय बजट के टाइम, तो हम लोग तो शुरू से नहीं तैयार थे जी। अब बाद में फिर याद करिए कि हम लोगों ने, तो 20 में तो आ गया कोरोना, तो शुरू नहीं हुआ, तो 21 में फिर हम लोग कहने लगे कि भाई जाति आधारित तो होबे न करेगा, ये बने जनगणना तो होगा ही ना, जाति आधारित की बात तो नहीं, जनगणना होगा, तो हम लोग रिक्वेस्ट करें। तो याद करिए ना कि हम लोग फिर 9 पार्टी के लोग बात किए आपस में 21 में, और आपस में बातचीत करके हुआ कि नहीं ठीक है, तब फिर हम लोगों ने केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि समय दीजिए, तो उन्होंने 3-4 महीना के बाद समय दिया, हम लोग मिले, हम मिल करके सब लोग न गए थे जी, आज सब तो साथ ही थे, तब भुला गए, आप लोगों में से किसी को मौका नहीं मिला। अरे मौका किसको मिला? जो दूसरा पटिया से ज्वाइन कर लिया था उसी को दे दिया। हमने कहा है कि बेचारे को उतना मालूम है, कहना बोले, उसको भी हम इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी बोला कि नहीं होना चाहिए, और सब लोग बोले, ये लोग सब थे विपक्ष में थे, हम लोग तो इधर थे, आप भी इधर थे, और उस समय जाके उनको हम लोगों ने अनुरोध किया, और अंत में बाद में वो कहे कि नहीं साहब जो होगा नहीं अभी। एक बात ऐसे ही जनरली कह दिया गया कि भाई अपना राज्य में करना है, तो अगर उस समय की बात है भूलिएगा मत, अभी तो जाता है कोर्ट में, कौन जाता है, खोजना ना चाहिए कि ये जाता है कोर्टवा में। याद करिए ना भाई, उसी समय बात हुआ, तब हम लोगों ने फिर मीटिंग किया 9 पार्टी का कि हम लोग करेंगे, तो सबकी सहमति हुई, और जनगणना, जाति आधारित जनगणना तो केंद्र का था, तो हम लोगों ने कहा कि जनगणना का तो पावर उनको है, तो हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे, जनगणना नहीं। उसमें भी सब कह रहा था, तो कह रहे जनगणना तो करेगा केंद्र, हम लोग तो गणना की बात किए। तो एक एक बात कह करके हम लोगों ने सफाई दी थी, और उसी आधार पर सबके राय से आज जो काम शुरू कर दिया गया, बोलिए, और उसी आधार पर जो हुआ, फिर अलग अलग भी हो गए, अलग बात है, लेकिन सबकी सहमति से हुई है, और उसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों को लगाया गया, उस सबकी ट्रेनिंग हुई, और उसके आधार पर उन लोगों ने काम करना शुरू किया है, और उसी के आधार पर हुआ। और वो जब चल रहा था तो बीच में कोई कोर्ट में कर दिया, तो जनवरी याद करिए, इसी साल के जनवरी में सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि जितने लोगों का बिल्डिंग है, घर है, उस सब के घर पर जाकर के एक एक जगह देख करके और सब में लिख करके दिया, बात किया कि आप लोग कौन कौन हैं, और वहां पर एक एक चीज लिख किया, और उसके बाद फिर और भी पूरा जब एक जगह से निकला तो और भी पूरा अपना मीटिंग करके उन लोगों ने आपस में विचार करके और इसका काम 4 महीने के बाद शुरू किया, और कहा कि थोड़ा समय दे दीजिए, और समय दे दिया गया, और उसको उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और जब काम शुरू हो रहा था, काफी तेजी से काम हो रहा था, तब तक वो कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने इसको रोक दिया। लेकिन कुछ महीना के बाद कोर्ट में फिर हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि ना, ये हम राज्य सरकार को अधिकार है, कोई बात नहीं, हम नहीं इंटरफेयर करते हैं, उसको कैंसिल कर दिया, तो काम शुरू हो गया। और उस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और समय बहुत आगे का दे दिया है, बोलिए कई महीना के बाद। इस बीच में पूरा काम शुरू हो गया। तब पूरा काम जब शुरू हो गया, तो जो भी जाति आधारित गणना के आधार पर जो भी रिपोर्ट्स आए, तो उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर हम लोगों ने जो बात किया, बोलिए आपस में बैठ करके बातें न कर दिए, 9 पार्टियों का सब लोग बैठ करके बातें किए, और उसमें भी हम लोगों ने कहा, सब लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, हम कह रहे देखिए ना भाई, आ रहा है रिपोर्ट, और हम लोगों ने तो इसमें कहीं ना दिया था कि जाति आधारित गणना तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सबकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग करेंगे। याद करिए ना, हम लोगों ने तय किया था कि हम सिर्फ गणना नहीं करेंगे, उसके अलावे
सभी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये दोनों काम करके तो उसी समय हम कह दिया कि दोनों रिपोर्टवा वो फाइनल कर लिया है, और जब हाउस शुरू होगा तो उसमें इन सब चीजों को रख दिया जाएगा और उसमें भी सब लोगों की राय ली जाएगी। तब तो बात रख न दिया गया है भाई। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, इस जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। और जब भी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, सुनिए, बैठिए ना, अरे आप हमारे मित्र हैं, बैठिए ना, मेरा बतवा सुन लीजिए, उसके बाद सुने, हम बात कह देंगे, इसके बाद आप कुछ कहना चाहिएगा तो आपका भी सुनेंगे। मेरा बतवा प्लीज सुन लीजिए। हम तो आपका बतवा नहीं, आपको इज्जत कितना करते हैं, आपके घर हम नहीं गए हुए हैं, तो क्या चिंता कर रहे हैं? छोड़िए ना, सुन लीजिए पूरा बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जो दोनों काम हम लोगों ने कर दिया, और जब इतना ज्यादा वो कर लिया रिपोर्ट, तो पब्लिश हो गया है, तब आपके सामने रख दिया गया है। तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात? आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना, और अगर इसी को मान ले जाति आधारित जनगणना आप पूरे देश का कर लेंगे, तो आपको आज लगता है कि बिहार में, तो बिहार का जो भी हुआ, पिछले बार का जो भी रिपोर्ट आया है, बोलिए 10-11 का जो रिपोर्ट आया या 20 का जो रिपोर्ट आया, तो जो भी है तो क्या है, अब पहले से संख्या बढ़ती ही ना गई है जी। पहले जो था उसमें 8 लाख से कुछ था, और दूसरी बार बढ़ करके हो गया, माने 10-11 में 10 लाख से आगे, इस बार बढ़ के हो गया 12 लाख से आगे, 12 करोड़ से। अब इसी में तो एक एक बात बता दिया गया है कि टोटल की संख्या एक एक जगह जो देखा गया, और उसी में उसके परिवार के लोग यहां नहीं बाहर रहते हैं। हम एक आग्रह करेंगे, जब शुरू हुआ था तो हम भी अपने घर पर गए, जहां मेरा जन्म हुआ बख्तियारपुर में, और वहीं पर जाकर के हम भी थे, और जो कर रहा था एक एक बात वो बुलाने गया था, हमारे भैया कर देते, लेकिन हम भी गए, सबको कहा सबको लेके चलिए। एक एक बात हमने कहा कि भाई हम लोग इतने हैं, आप भैया का 2 लड़का दिल्ली में है नौकरी, और उसका भी एक एक बच्चा वहीं रहता है, तो इसलिए उसको यहां पर कैसे, उसको तो बाहर। इसी तरह से तब जो कहते हैं कि हमको नहीं पूछा, तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई जो हो रहा था तो सब लोग अपने अपने घरवा पर गए, क्या जाना चाहिए ना। हम आपको बता जानने का है के लिए नहीं, मेरा बतवा सुन लो, बाद में जो कहिएगा। हम कह रहे हैं कि पहला दिन जो शुरू हुआ तो हम खुद चले गए, आई पूरा मीडिया में नहीं छपा था कि हम भी वहां पर बैठे हुए हैं, कितना न्यूज छपा था। अब बाहर में पटना से लेकर के 25-30 मीडिया का लोग वहां पर था, और सब हमसे पूछ रहा था बात। तो एक एक बात हम कहे सबको करना चाहिए भाई। जो रिपोर्ट आ गया, और जब भी हम भी रिपोर्ट देखे तो देखे नहीं, हम जिस जतिया के हैं तो उसके बारे में जो मानता था कि इतना है तो उससे घट गया, तो किसी के बारे में कम था उसका देखे कि बढ़ा हुआ, किसी का और कम है। तो कहने का मतलब उसे क्या कीजिएगा, इसका मतलब है कि जिनकी आबादी बढ़ रही है तो जरा भुला रहे हैं। अब जो बतवा हो रहा है, अगर सब चीज का आंकड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ हाँ सब, अरे सब है, अरे सर आप जरा देख लीजिएगा, सुनिए ना, बैठिए ना आप, अभी आपको बैठिए ना, बैठिए, आपको अभी बैठा, सुनिए ना प्लीज, अरे आप सुनिए ना, बैठिए ना, एक सेकंड सुनिए ना। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप अरे और बतवा सुन न लीजिए,
माननीय सुनिए मुख्यमंत्री तो जी सही, बोल आप रहे हैं, बात आप कह बैठ रहे हैं वो जाइए। अलग चीज है। अभी और बतवा सुन न लीजिए प्लीज। अब तो आप बोल दिए ना, बैठ अरे भाई जाइए आप ना, एक बात बोल रहे हैं। बैठिए। अरे अभी तो आप बोल दिए दे ना, दिया गया पूरे राज्य का आपको। आप कह रहे हैं कि सबका सर्वे हुआ है और उसको भी एक एक चीज को पब्लिश कर देना चाहिए, वो बोल रहे हैं। तो हम लोग भी कहेंगे कि वो भी कर देना बाद में, इसमें क्या दिक्कत है। असली चीज है कि जो अच्छा आज तक हुआ है, याद करिए ना, आज तक जो केंद्र से जो किया जाता है, जनगणना जो होता है पूरे राज्य का, देश का, तो उसमें कहीं पर भी किसी पंचायत का किसी का कुछ आता है रिपोर्ट? नहीं नहीं, सुनिए, अब वो अलग बात है। वो आप कह रहे हैं तो एक अलग चीज है। उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग सोच लेंगे, वो आपका विचार है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि कितना बड़ा काम कर दिया गया। तो एक एक तरह से जो सब कुछ कर दिया गया, अब आप समझ लीजिए कि आप सबको मालूम है कि आप सबको जो कुछ भी हम लोगों ने आप सब लोगों से बातचीत किया था, उस सब लोगों से तो आपकी चर्चा हो ही गई और सब कुछ की स्वीकृति हो गई। और समझ लीजिए, जाति आधारित गणना को 2 चरणों में कराया गया। प्रथम चरण में मकानों के नंबरिंग एवं सूची तैयार की गई है और दूसरे चरण का पूरा सर्वे काम किया गया है। और जब सर्वे का काम अंतिम चरण में था, इसी बीच कुछ लोग पटना मेडिकल कॉलेज में गए थे, तो देर हुआ तो हम पहले ही बता दिए हैं। और जो 2 अक्टूबर को ही बापू के जन्मदिन पर हो गया, जो कि आप लोगों से फिर बात कर ही दिया गया। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप एक बात अच्छी तरह हम बता देना चाहते हैं आपको कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में कुल मिला के मिल गया है 2,76,00,000 परिवार। जो रिपोर्ट आई है वो यही है। तो उसमें दिया गया है, सर्वे करके दिया गया है और उसमें कहा गया है कि 59.13% लोगों के पास पक्के मकान हैं। जो आ गया है कि जितना लोग है, जितना है परिवार, उसको पक्का मकान है। और लगभग 39 लाख परिवार झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं। और वहीं 63,850 परिवार आवासहीन पाए गए कि उनको किसी तरह का नहीं है। ये सब दिया गया है। आज जिनके पास घर नहीं, जिनके पास घर तो नहीं है, जमीन भी नहीं है उनको, ये सब रिपोर्ट एक एक आ गया है भाई, इसको गौर करिए। अब परिवार की आय के आधार पर 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब मिले। आर्थिक रूप से गरीब मिले, सब में हम सब जात का करवाए हैं। यानी जो 34.14% हैं, सभी वर्गों में गरीब लोग पाए गए। सामान्य वर्ग यानी अपर कास्ट, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों, हिंदू के 4 और मुस्लिम के 3 उसमें शामिल, कितना है 25.09% सामान्य वर्ग के। और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग का है उसका 33.16% है और अति पिछड़े वर्ग के 33.58% है। अनुसूचित जाति में 42.93, 42.93% और अनुसूचित जनजाति वर्ग में 42.70%। इतना इनका मिल गया है कि गरीब लोग पाए गए। एक एक चीज का अध्ययन कर लिया तो समझ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट जरा रुक जाएगा। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। शुरू किया। ठीक ठीक। तो अब ये बात कह रहे हैं आपको कि अब क्या हो गया है, 2011 के जनगणना की तुलना में साक्षरता दर 61.8 के से बढ़ करके, अब सोच लीजिए साक्षरता दर कितना बढ़ा। हम लोग कितना मेहनत किए, भूला गए हैं? हम लोग लगातार जो लोगों के हित में काम किए हैं, तो
तो साक्षरता दर से बढ़कर 79.70% हो गई है। महिला साक्षरता में बहुत सुधार हुआ है, 51.5 से बढ़कर 73.91% हो गया है। कितना विकास हुआ देख लीजिए। अब बिहार महिला शिक्षा के स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब 11 की तुलना में अब बिहार में मैट्रिक पास महिलाओं की संख्या 24,81,000 से बढ़ करके कितना पढ़ाए हैं। तो सब है रिपोर्टेड आपका, भूलिएगा मत कि 24,81,000 से बढ़कर 55,90,000 हो गई है। 11 की तुलना में कितनी पहले लड़कियां पढ़ी हैं? इंटर पास महिलाओं की संख्या, पहले कितनी थी? 12,55,000 और उससे बढ़ करके इंटर पास महिलाओं की संख्या भूलिएगा मत 42,11,000 हो गया है, समझे? और उसके बाद ग्रेजुएट एवं इससे अधिक पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या 4,35,000 से बढ़कर के 34,61,000 हो गई है, यानी लगभग 5 गुना बढ़ गई है। तो हम लोग जो किए हैं लड़का लड़कियां लड़कियों के लिए जो विशेष काम किए, तो उससे कितनी संख्या बढ़ गई इस बार का रिपोर्ट देख लीजिए। ये सब किया है। और उसके बाद शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए भी सब कुछ किया गया है। तो समझ लीजिए कि 2005 के सर्वे में तो पता चला ना था जी कि 12.5% लोग हैं जिनको बच्चे स्कूलों को बाहर थे, जिनकी संख्या अब नाम मात्र रह गई। अब उसके लिए जो विशेष प्रयास हम लोग किए, जो 2 कम्युनिटी का न था जो पता किया, तो उसके लिए जो प्रयास किए अब बहुत कम हो गया है। 0.5 था 2 साल पहले, अब उससे भी कम हो गया। तो अब ये समझ लीजिए कितना ज्यादा विकास हुआ। इस बार के रिपोर्ट में वो सब आ गया, जो अपना राज्य सरकार की तरफ जो काम किया वो भी रिपोर्ट आ गया। तो नए विद्यालय खोले गए, अब विद्यालय को उत्क्रमित किया गया, नए भवन और अतिरिक्त वर्ग कक्ष और शौचालय बनाए गए, सब कुछ किया गया है। तो इस तरह से सब काम जो हम लोग के द्वारा किया जा रहा है, ये सब तो हो ही जा रहा। अब जो आप एक बात और समझ लीजिए, सुनिए ना भाई, 1 मिनट। अरे जमीनवा तो सीमित न है बिहार में आबादिया बढ़ रहा है, तो जो बगल अगल में घर बनाने लगता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसकी संख्या को करना है। अब आगे सुनिए जरा, भूलिए मत। डिपार्टमेंट भी देखते थे, काहे भूल रहे हैं? कितना बढ़िया जगह बन गया है, अब वहीं चले गए थे, अब भुला गए। प्लीज 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 सुन। 2011 की जनगणना में 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या, कुल जनसंख्या आप देख लीजिए, 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या तो 11 में हुआ था, उसमें निकला था 18.46%। 2041 में निकला, जब सर्वे किया हुआ था, सर्वे नहीं मतलब उस समय जो जनगणना होता था, जाति आधारित नहीं, जनरल, तो उस समय रिपोर्ट था 6 साल से कम उम्र के लोगों का कितना था जनसंख्या, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, 18.46%। पूरे का राज्य में, पूरे का आपका जो भी है, तो उसमें 18.46% था। और अब जितना हम लोगों ने शुरू कराया है पढ़ाई का, याद करिए ना, कह रहे थे कि लड़की भी पढ़ लेगी, तो जो सुनिए ना, अरे 4.3 था। सुनिए ना भाई, छोड़िए ना, वो तो सबके परिवार में ही तो है, 9 गो, छोड़ो ना, उसे क्या हुआ? अरे हम तो शुरू कराए, अरे अब घट रहा, सुनो ना एक बार, और सुनिए ना, सुन बात हम कर रहे, वो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे हो जाएगा। यही को देख करके जो हमने तय करवाया, सुने ना बात, सुना,
सब सब परिवार का हो जाएगा धीरे धीरे आगे। तो वो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में भी उसको बात, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का है कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना। तो ये जो हम लोग करा दिए, अब इन आंकड़ों से हमने शुरू में कहा था, इसकी पुष्टि हुई है। और यदि पत्नी मैट्रिक पास है तो देश में उसका प्रजनन दर 2 था। अब बिहार में भी कोई भी लड़की अगर मैट्रिक पास थी तो पता चला कि उसका भी 2, लेकिन अगर इंटर पास है तो देश में था 1.7, और हम लोगों के यहां बिहार में 1.6 हमको रिपोर्ट मिला। तो इतनी हमको यूरेका की भावना, इतनी खुशी हुई थी कि भाई हम लोग तेजी से इस काम को कराएंगे, और उसी का नतीजा है कि अब आप 2.9 पर पहुंच गए और नीचे जाइएगा। सभी समाज की बात नहीं होबे करेगा, धीरे धीरे होगा ना। अरे तो अभी जो हो रहा है सबका आ रहा, चिंता मत करिए ना, तो धीरे धीरे बाकी सबको पढ़वाइए ना। अरे वो तो सबको सुनो ना, बैठन अरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। सुन तो लीजिए, चिंता मत करिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हम एक बात कहेंगे, अब जितना स्कूल खोला गया है, अब जो किया गया है 10+2 का, तो आपको मालूम है ना, हम सब लोग कर रहे हैं। आज जहां भी नहीं है उसके लिए हम लोग तो काम करवा न रहे हैं। आप समझ लिए 2768 स्कूलों में नए विद्यालय भवन और 3530 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्णय लेकर के 7530 करोड़ रुपए की योजना पर तेजी का काम हो रहा। भूल क्या ले रहे हैं, किया ही ना गया है। 2005 में तो आपको हम बता ही दिए कि क्या था, अब घट करके 2.9 पर आ गया। तब उसके अलावे अब जो उसके आगे बात है कि सब तो हो ही रहा है, अब आगे क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ सुझाव मेरा है। अब जाति आधारित गणना के आंकड़ों के आधार पर लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर निम्न निर्णय लिए जा सकते हैं। क्या हो सकता है? जाति आधारित गणना में वर्गवार, कोटिवार जनसंख्या के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। आप पिछड़ा वर्ग का कितना है? 47.12%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्या है? 26.01%। अनुसूचित जाति का है 19.65%। अनुसूचित जनजाति का है 1.68%। और सामान्य वर्ग के हैं 12.52%। जो आंकड़ा किया गया हर एक जातियों का, तो अपर कास्ट का है कुल मिलाकर के
52.52 और पिछड़ा वर्ग का है 27.12 और अति पिछड़ा वर्ग का है 36.01 और अनुसूचित जाति का बढ़ गया 16 था, अब उससे बढ़ करके हो गया है 19.65। इसलिए अनुसूचित जाति में कोशिश करना चाहिए, उनको भी खूब सिखाना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति तो पहले था 1 से कम, उसमें हम उसको शामिल कर दिए थे ना, तो 1 के आसपास हो गया था, तब वो हो गया है 1.68%। तब इसके लिए तो अब आगे प्रयास करके आगे के लिए करना होगा, धीरे धीरे जो भी संख्या होगी है तभी ये स्थिति है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या अनुपात में वृद्धि के कारण अब आप जानते हैं ना कि जब भी जो भी दिया गया है 50% का है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति को % मिलता है। तो अभी तक बिहार में क्या था 16 और 1 17। तो अब चूंकि संख्या बढ़ गई है 19.65, तो ये 19.5 से आगे है, तो अनुसूचित जाति को 20 करना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति का 1.68 है तो उसको 2 करना पड़ेगा, तो 22% देना पड़ेगा 17 की जगह पर। ये तो स्वाभाविक है ना, उनको % का शुरुआत से ना प्रावधान है भाई, तो उनके लिए तो देना ही ना पड़ेगा सरकारी सेवाओं में। बेटे ठीक है, अरे धन्यवाद, सुन बेटे आप स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए बैठिए। अरे अभी आगे वाला एक बोलने मिनट, दीजिए, अरे बोलने प्लीज, दीजिए, अरे इसके बोलने बाद कहिएगा, हम सुन रहा है। अरे पहले सुन लीजिए ना प्लीज, अरे सुन लीजिए ना। ठीक है, बैठिए ना, बैठिए ना। अरे हम तो आपको बता दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा अनुसूचित जाति का 20% और अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा 2%। तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व से प्रावधानित 3% आरक्षण को पिछड़े और अति पिछड़ों के आरक्षण में समाहित किया जा सकता है, तब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हम 35% दे दिए हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है उनको 3% कहीं करने का, पिछड़ा कोई आवश्यक है नहीं, उसको अब छोड़ देना चाहिए। वो तो दे ही रहे हैं हम लोग 35%, पूरे बिहार में दे रहे हैं हर जगह महिलाओं को, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अब 50 में 22 हटेगा तो मात्र 28% न बचा पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए। संख्या कितनी हो गई जरा तो देख ही ना लिए हैं, कितना हो गया 63%। दोनों को मिला करके जो हुआ है उसके हिसाब से 63% उनकी संख्या, और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए तो अब उसको कितना बचा, 28% न बचा। और अपर कास्ट में तो आप जानते हैं कि अभी 2 साल पहले केंद्र सरकार में किया कि उनके पिछड़ेपन को 10% करेंगे, तो हम लोगों ने तुरंत स्वीकार किया और 10% हम लोग भी यहां कर रहे हैं। तो 50% है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 100%, और बाकी जो पिछड़ा अति पिछड़ा का है उसमें जो बचा है वो। और फिर अब केंद्र ने 50 के अलावे 10 किया, उसको स्वीकार किया गया, तब तो अपर कास्ट में 10%। तब अपर कास्ट का आप देखिएगा तो आपको संख्या का पता चलेगा कि अपर कास्ट में कितनी संख्या हो जाती है। तो अभी जो है कि 28% बचा है, तो इसीलिए अब जो कुछ भी है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, तो उनकी जनसंख्या अनुपात के आलोक में लगभग 65-64% है, जो बता दिए अभी आपको। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका बढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कहना। सुने बढ़े, ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25।
तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब इसके बाद जो है ना, सुनिए ना, बाद में हम आएंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज है, अब जो आपको बता ही दिए हैं कि आर्थिक स्थिति सुधारने का, ये तो हम संख्या बढ़ा दिए कि कुल कितनों को जगह मिलनी चाहिए रिजर्वेशन का, 50 को बढ़ा के 65 की बात हुई। आप आर्थिक स्थिति की बात भी आप लोग किए ना है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर देना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए 65 पहले ही बता दिए हैं, 25.09% सामान्य वर्ग के हैं, 33.16% पिछड़ा वर्ग के, और 33.58% अति पिछड़ा वर्ग के, और 42.93% अनुसूचित जाति तथा 42.70% अनुसूचित जाति वर्ग के लोग गरीब हैं। हम पहले ही बता दिए हैं। तब सभी को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार, इस सबको मिला करके देखिएगा इतना प्रतिशत है, 94 लाख बहुत ही गरीब परिवार, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी हो, और अनुसूचित जाति जनजाति और हिंदू मुस्लिम सबको, इस सबको मिला करके इतना। तो शुरू से ही विकास में अनेक कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। अब विशेष योजनाओं का काम चल रहा है। अब जाति आधारित गणना में लगभग सभी जातियों को 94 लाख परिवार गरीब हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं। अब आप सोच लीजिए, कोई रोजगार नहीं उनके लोगों को, बाकी लोगों के पास जो कुछ भी है, अब इतने लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, तो उनको तो कुछ मदद करना है ना भाई। तो हम यही कह रहे हैं। एक चीज और कि आप उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध करा देंगे, मैंने मुफ्त में उनको 2 लाख रुपया का मदद दिया जाएगा हर परिवार को, ताकि कोई कोई काम करो। जितने लोग भी हैं, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड कोई हो, तो जितने भी हैं 94 लाख गरीब परिवार, इन सब के लिए हर परिवार को कम से कम 2 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ से उसको मदद की जाएगी, ताकि वो कोई ना कोई काम करना शुरू करे। एक हम लोगों का हमारा विचार है। और दूसरी बात है कि 63,850 परिवार के पास रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है। उन सभी को अभियान चलाकर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या करना पड़ेगा? अभी तो देखिए ना, जो भी होता है उसको जमीन खरीदने के लिए 60 रुपए देते हैं, 60,000 रुपया। तब हम सोच रहे हैं कि सबका बन नहीं रहा है, तब उनको जमीन खरीदने के लिए 60,000 की जगह पर 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग दें सरकार की तरफ से, और घर उसको बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाता है, 1,20,000 दे दिया जाएगा। तब जानते हैं कि बहुत लोग अपना घर बैठे। अरे नहीं सब बात, अरे ये सब बात नहीं है। अरे हम तो बेटे, अरे वो सब तो अलग चीज है। तो जो पाया गया भी, अरे सुनिए ना, एक मिनट बात सुनिए। जो पाया गया, तब यही सोच रहे हैं कि उन सब लोगों को जमीन के लिए 60,000 खरीदने के लिए 60,000 रुपया से बढ़ा के 1 लाख रुपया का मदद कर दिया जाए। आप सबको 1 लाख कर देंगे, और बाकी जो 1,20,000 बनाने के लिए है, तो अभी कह रहे हैं अरे आगे और जरूरत पड़ेगा तो आगे जो भी बढ़ाना हो। अब एक और चीज है, उपरोक्त दोनों, अब सुनिए ना, 1 मिनट आप लास्ट हम बोल रहे, 1 सेकंड में सुन लीजिए ना। अगर ये दोनों चीज आपको बता दिए कि ये किया जाएगा, तो आपको हम बता दें। हमने एक आंकड़ा, एक चीज हम देखे और खुद सोचे, तो उसमें हमने देखा कि 2 लाख
50,000 करोड़ रुपया लगेगा, तो 2,50,000 करोड़ रुपया, यानी दोनों कामों के लिए कह रहे हैं कि दोनों कामों के लिए जो भी हम बोले उसको मदद करेंगे तो 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको 5 साल के अंदर हम लोग पूरा कर दें, ताकि 50,000 रुपया दें। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम सबसे आग्रह करेंगे कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो आपको और मदद होगी। तब 5 साल नहीं लगेगा, तब 2-2.5 साल में सबका हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये तो कह रहे हैं, तो इसीलिए राज्य के महिलाओं के जीविका स्वयं, अब एक और बात हम बताते हैं, अरे राज्य के महिलाओं के लिए जीविका स्वयं सहायता समूह तो हम लोग बताए हैं, और उसकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गई है। तब हमारी इच्छा है कि अब शहरी क्षेत्र में भी हम लोग जीविका से ही जोड़ रहे हैं, तो उसी को जोड़ रहे हैं। और बाकी और भी हर जाति में गरीबी है, तब सबको प्रेरित किया जाए। और चाह रहे हैं कि अब जो हमारा 10 लाख से ज्यादा है ये जीविका स्वयं सहायता समूह का, अब उसको कम से कम 1.5 लाख और बढ़ा दें बहुत जल्दी। अब कुल मिलाकर के जो जीविका दीदियों की संख्या है 1,30,00,000, तो ये बढ़ के 1,50,00,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। तो कितना ज्यादा खुशी है, तो इतना ज्यादा सब जीविका दीदियां बन करके और अपने परिवार का, तो सब तरह का घर बनाने के लिए भी दे रहे हैं, वो कोई घर अपना काम करे उसके लिए भी दे रहे हैं। और उसके अलावे हम कह रहे हैं परिवार में जो जीविका से जुड़ जाएंगी तो उनको भी मदद मिले, तो ये भी एक हम सोच रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी भी जो दिया जाता है सतत जीविकोपार्जन योजना, शांति बनाकर एक अलग हम करवाए ना, बोल रहे हैं। एक तो जीविका दीदियों के अलावे एक सतत जीविकोपार्जन योजना जो शुरुआत, अरे बेटे अरे सुन लीजिए ना, बाद में कहिएगा ना, सबका सुनेंगे। अरे सतत जीविकोपार्जन योजना जो हम लोग बनाए, तो सतत जीविकोपार्जन योजना का जो बनाए हैं, तो अब तक 1,65,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। तब इसमें हम लोग मैक्सिमम मदद उसको 1 लाख रुपया का करते हैं। अगर 2 लाख रुपया का मदद कर देंगे तो इससे और ज्यादा संख्या जो गरीब गुरबा परिवार का है, मतलब आप समझ लीजिए स्वयं सहायता समूह के अलावे सतत जीविकोपार्जन योजना का भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जाति आधारित गणना में, अब सुनिए ना, पंचायत का बात आपको लास्ट में बता रहे हैं, अरे सुनिए ना, वैसे सुनिए, आप एक लास्ट बात सुन लीजिए, इस जाति आधारित गणना में वैसे पंचायतों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई का स्तर राज्य के औसत से कम है। साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग इन पंचायतों में विशेष अभियान चलाएगा। आप जो बोल रहे थे पंचायत का, तब पंचायत का भी करेंगे। अरे सुनो ना बता, तो इसीलिए हम इतना बात आपको बता दिए। माननीय सदा शांति बनाइए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अब इसके बाद आप बैठ जाइए, सुनिए। अब हमारा विश्वास है, लीजिए, अब जितना बात हमने आपको बता दिए, तो हमारा ये विश्वास है कि जाति गणना के साथ साथ आर्थिक और शैक्षणिक जानकारी के आधार पर खाली जाति गणना नहीं कराए हैं, बल्कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन करवा लिए। पर इन दोनों के आधार पर इन ऐसी ऐसी नीतियां बना करके, नीतियां योजनाओं से समाज के गरीब एवं हाशिए पर अवस्थित लोगों का विकास होगा। और न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है। जिस दिन हम काम संभाले हैं, भूलिए मत, न्याय के साथ
विकास का हमारा संकल्प है, ये काम को करेंगे। और लास्ट में हम आग्रह करेंगे कि अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि राज्य में हुआ तो ये सब काम शुरू कर दिया जाएगा। और अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना पूरे तौर पर करा करके, और हम तो आग्रह करेंगे उनसे भी कि आर्थिक स्थिति की भी पूरी जानकारी सबका ले लीजिए और उसी से और नीतियां वहां से बना दीजिए, तो उससे सबको लाभ होगा, सब आगे बढ़ेगा। हम तो केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे। और जो कुछ भी रिपोर्ट है, हम लोग ये सारी रिपोर्ट, आज यहां मीटिंग हो रही है और विधान परिषद में भी हो जाएगा, उसके बाद सब हम लोग केंद्र सरकार को भी ये सारी बातों को भेज देंगे कि आप लोग भाई आगे और जो करना है करिए। अब हम लोग तो यहाँ पर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ के सुधार के लिए हम लोगों की हैसियत है उसको करेंगे। लेकिन साथ साथ बिहार एक गरीब राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए ताकि बहुत उत्थान होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और केंद्र के लोग अगर बिहार को, सुनो ना, अरे यार ठीक है, अरे सबको मिलना चाहिए। अरे ये ठीक है, आप ये बोल दिए, अभी अब जो स्थान ठीक है। ग्रहण कीजिए सरावगी जी। अरे आप अभी कह तो दिए, बैठ कीजिए, कह रहे हैं कि सुनिए ना, माननीय हमारी बात मुख्यमंत्री है का सुनिए। कि अगर हम लोग जो करना शुरू कर, सुनो ना भाई, बतवा सुन लो, खाली बोल कह रहा, कितना बार घर वापस जाते हैं, कल बार बार बोल रहे हैं आप, सुन न लीजिए। यही चल से बोलना पड़ता है आपको कि हम कुछ बोलेंगे, हम मीडिया वाला लिखेगा तो कम से कम दिल्ली वाला आपको भी इज्जत देगा। छोड़िए ना, बेमतलब की बात है, हम तो आप ही की इज्जत दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो बिहार कर देगा, अगर केंद्र सरकार इसको इसी तरह से कर देगा तो उनको कितना फायदा हो जाएगा। और हम लोग तो पूरे राज्य में इस काम को शुरू कर देंगे। और इसके लिए जो भी कानून और जो भी लाना होगा वो भी आपको इसी सत्र में पेश कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं कि सब लोग मिलकर के एक साथ काम किए। आज जो भी हुआ है सबके एकजुट होने से हुआ। अब इसको और ज्यादा कुछ करना है तो और किया जाएगा। अभी तो जितना है उसके आधार पर यह निर्णय है। और यही आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग इसके पक्ष में धीरे धीरे बोलबे किए हैं कि हम लोग पक्ष में हैं, तो अब इस तरह से करके हम लोग लोगों के हित में उनके विस्तार का काम कराएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।